ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान शिव बाबा निराकार अपने मीठे बच्चों से और अपने भक्तों से कह रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चों, तुम्हारा यही एक जन्म जो है बहुत ही अमूल्य है। ये बहुत ही श्रेष्ठ जीवन है। जब तुम भगवान के बने हो, भगवान ही तुम्हारा रक्षक है और लोग भगवान को याद करते हैं और प्रभु प्रभु कहते हैं, ढूंढते हैं, उनको कोई पहचान नहीं है। लेकिन तुम बच्चों के जो भगवान है वही पिता है, वही बाप है, वही परमपिता परमात्मा भगवान तुम्हारा पिता है। ये ब्रह्मा दादा ने कहा। फिर कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, यह वही इस समय कौन सा महाभारत है? इस समय जो कलयुग है, कलयुग में ये महाभारत युद्ध का समय है। ये वही महाभारत इस समय कलयुग में हो रहा है, जिसमें पुरानी दुनिया स्वाहा हो रही है। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की क्या हो रही है? स्थापना हो रही है। सतयुग की स्थापना हो रही है। किसके द्वारा हो रही है? ये शिव बाबा की ज्ञान मुरली द्वारा। कौन करा रहा है? ब्रह्मा दादा करा रहे हैं बच्चों से। और भगवान रचयिता है, परम पिता परमात्मा रचयिता है सतयुग का। अपने बच्चों के लिए सुख की दुनिया बना रहे हैं। फिर भगवान ने कहा, बच्चों, तुम रूहानी सेना के क्या हो? ध्यान से सुनो, क्या हो? बच्चों ने भी बहुत ध्यान से सुना। कहने लगे कि तुम रूहानी सेना के बच्चों सुप्रीम कमांडर स्वयं भगवान है। तुम्हारी रूहानी सेना जो है, तुम्हारी सेना के सुप्रीम कमांडर कौन है? तुम्हारी सेना के सुप्रीम कमांडर हैं भगवान, स्वयं भगवान है। शिव बाबा निराकार हैं। तुम्हारी सुप्रीम कमांडर स्वयं शिव बाबा हैं। राज्य स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ करना जरूरी है। भगवान ने कहा, बच्चों और भक्तों, तुम्हें क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें ये जरूरी है कि राज्य की स्थापना करने के लिए क्या जरूरी है। जब तुम सत्य राज्य, सतयुग राज्य स्थापन करते हो तो तुम्हें पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। फिर और इसके ऊपर क्या है? माया से अंत तक युद्ध चलता रहेगा। पुरुषार्थ करना जरूरी है, पुरुषार्थ करना जरूरी है। माया से युद्ध पुरुषार्थ करना जरूरी है। और बाप जो भगवान है, ब्रह्मा दादा कह रहे हैं, भगवान जो परम पिता परमात्मा जो बाबा है, निराकार है, वो सत्य बाप है तुम्हारा। तो वो सत्य बाप कैसा है? सत्य बाप जादूगर भी है, रत्नागर भी है, ज्ञान का सागर भी है। कहा भी जाता उनको ज्ञान का सागर है। उनके पास अथाह चीज़ें, बेहद की चीज़ें हैं। तो बेहद की हर एक चीज़ है। शक्तियाँ भी बेहद की हैं, बेहद की हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। भगवान ने कहा, कह रहे हैं, भगवान की महिमा अपरंपार है। अपरंपार बहुत है। और तुम बच्चे श्रेष्ठ बनने के लिए भक्ति मार्ग में जप तप और सब कुछ करते हो। कागविष्टा समान सुख मिलता है। भक्ति में अल्पकाल का, थोड़ी देर का सुख मिलता है। फिर ज्ञान मार्ग अलग है, सच्चा सुख देता है। ज्ञान मार्ग में सच्चा सुख मिलता है और अथाह सुख मिलता है। ज्ञान सिर्फ बाप से ही प्राप्त होता। वो कौन सा बाप है? वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा जो निराकार हैं, वो बाप हैं। उन्हीं से सारा ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों, शास्त्र आदि भक्ति मार्ग के हैं। शास्त्र जो है उसमें भक्ति मार्ग के हैं। उसमें ऋषि मुनि और भक्तों की सबकी कहानी बताई हुई है। सबकी वंशज हैं। मुख्य ब्राह्मण कमांडर कैप्टन जनरल आपस में राय करें जो की सेवा कैसे बढ़ाई जाए। सेवा कैसे बढ़ाई जाए भगवान की, वो भी मालूम होना चाहिए। संगम युग में ही भगवान आकर सच्ची सच्ची ज्ञान, सत्य ज्ञान,
अपने बच्चों को सुनाते हैं और श्रीमत देते हैं, यानी राय देते हैं हर कर्म के लिए। राय देते हैं, बात करने की राय देते, कैसे बात तुम करोगे, तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, श्रीमत पर चलकर तुम लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। भगवान स्वयं कहते हैं, बच्चों और भक्तों, तुम मेरी श्रीमत पर चलकर लक्ष्मी नारायण के समान बनते हो। और ये है तुम्हारी कौन सी ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। एम ऑब्जेक्ट है गरीब का 1 रुपया और साहूकार का 1000 दोनों के बराबर है। भगवान कहते हैं, अगर गरीब 1 रुपया भी आध्यात्मिक चीज़ों में, धार्मिक चीज़ों में खर्च करता है और साहूकार 1000 खर्च करता है, तो दोनों बराबर है। उसका 1 रुपया 1000 के बराबर है। अगर गरीब भगवान की मदद, भगवान के नाम से भंडारा करता है, भगवान के नाम से भूखों को भोजन कराता है, लोगों की मदद करता है और नल लगवाता है, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, भगवान का ज्ञान चर्चा सुनाते हैं, तो इसी में यही दोनों भावना और सच्चाई मुख्य बात है। ये सत्य सुख है, सबसे बढ़िया सत्य सुख यही है। और भक्ति में कागविष्टा के समान सुख है, थोड़ा ही सुख है। इसलिए भगवान कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और एक मुझ बाप को याद करो, यही तुम्हारी मुख्य श्रीमत है। लेकिन बच्चों जानते हो, आजकल ब्राह्मण धर्म सबसे ऊंच है और हमेशा रहा, लेकिन तुम बच्चों शूद्र से ब्राह्मण बने हो। तुम शूद्र थे, जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं था, भगवान की पहचान नहीं थे, तो तुम शूद्र थे। अब तुम शूद्र से फिर ब्राह्मण बने हो। लेकिन ब्रह्मा भी रचना है, उनको भगवान ने क्रिएट किया है। बाप ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं, भगवान जो हैं शिव बाबा परमपिता परमात्मा, वो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। फिर कहते हैं, तुम बच्चे गुप्त रूहानी सेना हो और श्रीमत पर भारत को स्वर्ग तुम बना रही हो। भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तुम भगवान की सेवा करते हो। तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो, लेकिन तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी भी स्थापन करनी है। क्या कहा बाबा ने, तुम्हें देवी देवताओं की श्रीमत पर, तुम्हें भगवान की श्रीमत पर चल करके अपनी देवी राजधानी भी स्थापन करनी है। प्रश्न में बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसे हैं, बहुत बच्चे तो ऐसे हैं, रूहानी सेवाधारी बच्चे कैसे हैं, सभी को किस बात में चेतावनी देते हो, रूहानी सेवाधारी कैसे हैं बच्चे। उत्तर में बाबा ने कहा, ध्यान से सुनो उत्तर, तुम बच्चे सभी चेतावनी देते हो। क्या चेतावनी सब बच्चे देते हैं, सभी को तुम क्या बताते हो, जो भगवान श्रीमत देते हैं, ज्ञान मुरली सुनाते हो, वही तो तुम सबको बताते हो। चेतावनी क्या देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है, अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है और भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। कैसे करा रहे हैं, ब्रह्मा के द्वारा करा रहे हैं। लेकिन बाबा ने फिर ये भी कहा कि बच्चों, विनाश के बाद में फिर क्या होगा, जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। सभी को, भक्तों को, बच्चों को, सभी को भगवान का परिचय देना है। फिर इसी को कहा जाता है, ऐसा नहीं करना है कि रात में सो और दिन में खाओ। तो बाबा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है कि रात में सो दिन में खाओ, इसीलिए तो ये गीत भी बना है, तूने रात गंवाई सो के और दिवस गंवाया खाए। खा करके दिवस दिन भर खाते रहे, रात को सोते रहे, कुछ भी जाना ना पहचाना, ना ज्ञान समझा, ना भगवान को समझा। ये भी नहीं अकल है कि भगवान कौन है। तुम्हें ये भी अज्ञानी हो गए मनुष्य कि सबको भगवान कह दिया, पेड़ पौधे में भी भगवान हो गए। आप बताओ वे भगवान कहाँ से आए, भगवान इसकी क्या इतनी ही इज्जत है। भगवान निराकार सबसे ऊंचते ऊंच है, तभी उनका सबसे ऊंचते ऊंच नाम है। और ऊंचते ऊंच काम भी है, ऊंचते ऊंच है धाम भी है, ऊंचे से ऊंचे में रहते हैं। ये भी जानते हो, 2 सेनाएं हैं, वहाँ है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। जिस्मानी कौन है,
जिनको ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं, जो अपने शरीर का देहभान करते हैं, अड्ड में, अहंकार में, रौब में बोलते हैं, कटुक वचन बोलते हैं, वो जिस्मानी हो गए। शरीर को जब देखते हैं वो जिस्मानी, और जो आत्मा को देखते हैं वो रूहानी हो गए। भगवान ने कहा कि बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर क्या स्थापन कर रहे हैं, राजधानी स्थापन कर रहे हो। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं होती है। अभी विश्व भर अपने देवी राज्य स्थापन कर रहे हो इस ज्ञान मुरली के द्वारा श्रीमत पर, और हर पार्ट बजाना पड़ता है। लड़ाइयों में ये बातें नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान है, उनको जादूगर भी कहा जाता है, उनको रत्नागर भी कहा जाता है, ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। किसको? शिव बाबा निराकार परम पिता परमात्मा को। बाप की बहुत महिमा है, अपरंपार है। कहते भी हैं उनकी अपार शक्ति है, उनकी महिमा अपरंपार है, उसको कोई नहीं जान सकते। लेकिन माया जो है इधर उधर झगमुई झगमुई में माया भुला देती है। अब कैसे स्थापन करके ड्रामा में जाओगे? अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए, आपस में घर में एकमत होनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। इसलिए बाबा हमको क्या करते हैं, श्रीमत देते हैं। सभी लोग इसी तरीके से अपने अपने कर्म करो ज्ञान से, अच्छे या से धार्मिक भगवान को याद करके अगर कर्म करोगे तो वो तुम्हारा कर्म पुण्य में जाएगा, पुण्य बनेंगे, पाप नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि देखो अब तो यह दुनिया जो है धीरे धीरे विनाश हो रहा है, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, मिल रहा है, यह भी जानते हो, स्थापना जरूर होनी है। निराकार बाप स्वयं भगवान शिव बाबा कहते हैं, बच्चों देह से सब धर्म त्याग, एक भगवान को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है। ब्रह्मा क्या कर रही हो? रचना है कि बच्चा किसने क्रिएट किया। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली भी गाई गई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाप स्वयं भगवान कहते हैं, जिसमें मैंने प्रवेश किया है ये बहुत जन्मों के अंत वाला है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ये ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, क्रिएटर तो निराकार भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा है। बाबा ने कहा भगवान आते ही है भंडारा भरपूर सबका करने, भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर करने आते हैं, दुखी से सुखी बनाने आते हैं। सभी लोग भूखे होते हैं, उनको भूख से भंडारा होते हैं, भंडारा कराने आते हैं। अमर लोक या है मृत्यु लोक, ये दुनिया, ये पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं ये मृत्यु लोक है, अमर लोक है। परम लोक में, परलोक में ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी है और सुनानी है, फालतू बातें नहीं सुनानी है, न किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। घर गृहस्थ में रहते हुए अच्छे से भगवान की ज्ञान मुरली से पॉइंट रख करके सभी को सुनाने चाहिए। बाबा ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए बाबा ने बताया, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई तुम्हें पढ़ाने आए हैं, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। श्रीमत पर तन मन धन से स्वर्ग, भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का यह डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो एविल, कुछ भी गलत नहीं देखना है, जो कुछ देखना है सत्य देखना आत्मा से। हर वरदान में बाबा ने कहा, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले तुम काम जीत जगत जीत हो। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है बच्चों वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा, हद के प्राप्ति की तीसरी है, संबंध निभाने में चौथी है, सेवा भावना में हद की कामना का भाव भी है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन यह अच्छा लगता है, ये भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो जाएगा तब कहेंगे काम जीत बन गए हो, जगत जीत बन गए हो। स्लोगन में बाबा ने कहा, दिल की महसूसता से दिलाराम भगवान बाप की आशीर्वाद लेने के लिए तुम अधिकारी बनो।
अव्यक्त इशारे तुम शक्ति संकल्पों की जमा करके श्रेष्ठ सेवाधारी बनते हो, श्रेष्ठ सेवाधारी बनते हो और निमित्त बनते हो, बने हो, जो स्वयं को सूक्ष्म शक्ति है कंट्रोल में आर्डर प्रमाण कार्य करे तो पास विधानर अधिकारी तुम बन जाओगे। जो सोचो वही करो, स्टॉप कहो तो सकल स्टॉप हो जाए। सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम में पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। भगवान ने कहा कि खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सबको ये खजाना देना है। ओम शांति।